सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनते ही कानों में शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय वासनाओं के दवालन में फंसा है। होई सुखी जो यही सन परे, इसमें पड़ जाए तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, रामचरितमानस मुनियों के मन को भाने वाला है। बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, ऐसा हम मानते हैं, परंतु वो स्वयं लिख रहे हैं बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। शिव जी ने इसकी रचना की जो सुहावनी है, पवित्र है, पावन है। त्रिविध दोष दुखदारी विदावन, तीनों प्रकार के दोषों को हरने वाली ये कथा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। रची महेश नीच मानस राखा, रची महेश नीच महेश निर्मानस राखा। शिव जी ने राम जी की इस पवित्र पावन कथा की रचना करके अपने मन में रख लिया, अपने मानस में रखा। पाई सुसमय शिवासन बना, उचित समय आने पर पार्वती जी के सामने इस कथा को सुनाया। इसीलिए इसका नाम रामचरित मानस, भगवान राम का वो चरित्र जो भोलेनाथ महादेव के मानस में हो, इसलिए इसे रामचरित मानस कहा गया। कहते हैं कि वही कथा सतकोटि रामायण अपारा, 100 करोड़ मंत्र थे। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव ने राम कथा रखी। देवता, असुर और मनुष्य तीनों पहुंचे। कथा सुनने के पश्चात तीनों ने मांगना शुरू किया, बाबा हमें कुछ मंत्र दे दीजिए। 33 कोटि करोड़ मंत्र दे दिया, 1 करोड़ बचा। फिर एक कल्प में भगवान की कथा हुई, भोलेनाथ वक्ता बने, सुनाया, फिर मांगने लगे। फिर उन्होंने 33 लाख दे दिया, 1 लाख बचा। फिर कथा हुई, फिर मांगा, फिर उन्होंने 33 हजार दे दिया, 1000 बचा। फिर कथा हुई, फिर मांगा, 300 दे दिया, 100 बचा। फिर एक बार कथा हुई, फिर मांगने लगे, 33 दे दिया, 1 बचा। अब फिर कथा हुई,
बोले बाबा आप कथा करेंगे कैसे? बोले क्यों? आपके पास तो एक मंत्र है। तो बोले अभी करेंगे ना, 32 अक्षर का है, 10-10 ले लो फिर। 10-10 दे दिया। बोले अब तो ये 2 अक्षर ही बचा। बोले 2 अक्षर क्या है? तो कहा ये राम है, और यही बीज है। राम से फिर रामायण निकल जाएगा, फिर रामायण बन जाएगा। तो वही कथा जो भोलेनाथ महादेव शिव जी ने पार्वती जी को कैलाश पर्वत पे सुनाई थी, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को प्रयाग में सुनाई थी, और कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। हे सज्जनों, मन लगाकर सुनिए। तो किसी ने पूछा बाबा आपने कहा सज्जनों सुनिए, दुर्जन लोग ना सुने? उन्होंने कहा कि एक बार कथा सुनने के लिए मन बन जाए, एक बार कदम उधर बढ़ जाए, फिर वो व्यक्ति दुर्जन नहीं रह जाता। इसलिए सुनने आए हुए सभी सज्जन ही तो हैं। कथा प्रारंभ की, 7 श्लोकों के माध्यम से परमात्मा की वंदना की। अलग अलग संत अलग अलग व्याख्या करते, साथ ही क्यों? किसी ने कहा रामचरितमानस के 7 कांड हैं, इसलिए शायद एक एक कांड के लिए एक एक श्लोक की रचना की। किसी ने कहा नहीं, ये भी हो सकता है, परंतु सप्तदीपा वसुंधरा, ये धरती 7 दीपों में बटी है, हर दीप के लिए एक अध्याय, एक कांड और एक श्लोक। किसी ने कहा इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है। बोले 7 जन्म के फेरे लेते हैं, इसलिए 7। किसी ने कहा 7 ही लोक है, भूव स्व मह जन तपम सत्य, ऐसे 7 लोक हैं। सभी लोकों में आपकी विजय प्राप्त हो, इसलिए एक एक कर दिया। बोले नहीं, 7 चक्र शरीर के अंदर है, मूलाधार से लेके स्वाधिष्ठान तक ये 7 है। 7 चक्रों को जगाने वाली ये कथा है, इसलिए 7 श्लोकों में। किसी ने कहा 7 दिन ही होते हैं हफ्ते में, शायद एक एक दिन के लिए एक एक कर दिया। तो कोई कहने लगा कि देवी मैया की 7 बहन होती है, ये शायद उन बहनों के लिए किया होगा। 7 बहन होती है ना, आप जाएंगे कई जगह देहात में 7 पिंडी रखी रहती है, तो शायद इसलिए किया होगा। किसी ने कहा दुनिया में 7 ही रंग हैं, इस 7 रंग के लिए एक एक किया। किसी ने कहा संगीत के सुर 7 है, इसलिए किया होगा क्योंकि सुर से उतर जाए तो असुर। सुर का मतलब देवता, सुर का अर्थ क्या? देवता। जो सुर में रहे वो देवता, अर्थात जो मैनेजमेंट में रहे, जो सिस्टम में रहे, जो अनुशासन में रहे, वही देवता। और जो अनुशासन तोड़ दे वो असुर, बेसुरा।
तो संगीत के साथ सुर है, इसलिए शायद साथ। और भी कई कारण, कहा कि 7 फेरे लेते हैं, शायद इसलिए। 7 की बड़ी कहानी सुनते, कोई भी कारण हो, लेकिन 7 में किया। पहले श्लोक में सरस्वती मैया और गणपति की वंदना की। अब लोगों ने प्रश्न उठा दिया कि प्रथम पूज्य तो गणपति हैं, आपने सरस्वती पहले कैसे पूज दिया? वंदे वाणी विनायक, वाणी पहले कैसे होना चाहिए था? वंदे विनायक वाणी। समझ का फेर है। विनायक वाणी के बिना अधूरे है, और वाणी विनायक के बिना अधूरी है। बुद्धि कितनी भी अच्छी हो और बोली गायब हो, दिमाग बहुत तेज हो और बहुत कड़वी बोलता हो आदमी, झूठी बोलता हो, काम चलेगा? या गूंगा ही हो, या बहुत मधुर बोलने वाला हो और पागल हो। बोली बहुत अच्छी हो लेकिन दिमाग गायब हो, दोनों का तालमेल चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस परम ज्ञानी थे, लेकिन देहाती भाषा में बोलते थे। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान स्वामी विवेकानंद की वाणी से पूरे विश्व में मुखरित हुआ। और कई तो राम भक्त कहते नहीं नहीं, इन्होंने तो राम जी की वंदना की है। वाणी जो कहा है ये राम जी के लिए कहा। बोले कैसे? सुमरी गिरापति प्रभु धनु पानी, वाणी के देवता राम जी हैं। कारण कोई भी हो, दोनों की जरूरत है। फिर उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकर की वंदना की। इस विषय पे किसी और दिन हम विस्तार से समझाएंगे कि कैसे श्रद्धा और विश्वास भवानी शंकर है और जीवन में इसी की जरूरत है। फिर अगर आगे वंदना की, गुरु की वंदना की शिव जी के रूप में, कि टेढ़ा चंद्रमा भी शिव जी के सिर पे आ जाए तो पूजित हो जाता है। वैसे ही बिगड़ा से बिगड़ा व्यक्ति भी सदगुरु के चरण में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर कपीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना की। उसके पश्चात जगत जननी जानकी जी की वंदना की, भगवान की वंदना की। और फिर कहते हैं कि नाना निगम पुराण आगम सम्मतम यत, सारे पुराणों शास्त्रों का सार हमने इसमें डाल दिया। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने हृदय के सुख के लिए ये कथा लिखी है मैंने, किसी अहंकार के लिए नहीं लिखी है। शास्त्रों का सार ये रामचरितमानस है। कई उपनिषद और गीता के श्लोक एज इट इज चौपाई के रूप में हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दे, राम भगत जग चारि प्रकारा, 4 प्रकार के राम जी के भक्त हैं। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, और भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? चतुर्विद्या भजन्ते माम जनो सुकृतो अर्जुनो, आर्थ यथार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं और ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। ट्रांसलेशन ही तो है। ऐसे अनेक हजारों चौपाई मिलेगी जो उपनिषदों के ट्रांसलेशन है। इसीलिए भगवान गोस्वामी जी ने लिखा कि समस्त शास्त्रों का सार हमने दिया है, भटकने की आवश्यकता नहीं। बड़ी सरल भाषा में गोस्वामी जी ने यह कथा सुनाई। आज समय ऐसा आ गया कि अगर सरल समझाया जाए, समझ में आ जाए तो लोग कहते क्या सुनाया, ये तो हम जानते ही थे। और इतना टेढ़ा सुनाए कि समझ में ना आए तो बोले क्या सुनाया। समझ में भले ही नहीं आया लेकिन गजब का सुनाते हैं। 94 की बात है, अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक मंदिर में प्रवचन के लिए गए। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने सुनाया, मेडिकल साइंस पूरी सुना दी।
हमें लगा कि धार्मिक बात बताना चाहिए। उन्होंने कहा आप अभी बच्चे हैं, अभी आपको बोलने की टेक्निक का पूरा गूढ़ ज्ञान नहीं है। हमने कहा कैसे? बोले जब भी धार्मिक लोग बैठे हो तो मेडिकल की बात करिए, और जब भी साइंटिस्ट बैठे हो तो फिलॉसफी की बात करिए, समझ में नहीं आना चाहिए। हमने कहा ये क्या मतलब है? हमने कुछ लोगों से पूछा आपको समझ में आया? बोले શું સમજવાનું છે, બધું પાર થઈ ગયા, પણ હા डॉक्टर मोटा ज्ञानी छे। ये पूरा पार हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बड़े ज्ञानी। क्या बोलते, एक बात भी समझ में नहीं आती। अरे वक्ता ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोले कि मतलब हम हर आदमी अपने आप को सबसे ज्ञानी समझता है, और वो बोले कि अगर मुझे भी समझ में नहीं आया मतलब कितना बड़ा ज्ञानी है। क्या बात है, उसके चरण छूने लायक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक बार कथा करने गए, बहुत अपार भीड़ हो रही थी, ये भी 10 साल पहले की बात है। तो स्टेज पे आने से पहले बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंच पाते थे, तो गाड़ी में बैठे बैठे सुनते रहते थे क्या बोल रहे हैं। 2 किसान आपस में बात कर रहे थे भोजपुरी भाषा में। समझते आप लोग? नहीं समझते हिंदी में समझा देंगे। बोले पिछला बरिस जोन बाबा आई रही बहुत विद्वान रही। तो दूसरा पूछा वो कैसे हो? अरे ऐसा ऐसा श्लोक बोलत रही कि कुछ बुझात रहे। अरे ई बाबा तो जोन बोलता नहीं सब बुझा जाता है? मतलब समझ में नहीं आना चाहिए। और गोस्वामी जी ने ऐसा सरल लिखा, और काशी में बड़ी निंदा हुई गोस्वामी जी की। कंपटीशन हुआ काशी विश्वनाथ के मंदिर में, सबसे नीचे रामचरितमानस की पोथी रखी गई, सारे ग्रंथ ऊपर रखे गए, ताला बंद कर दिया गया। प्रातः काल खोल के देखा, रामचरितमानस की पोथी सबसे ऊपर थी, लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, यही शिव है, और यही सुंदर है। गोस्वामी जी ने कथा प्रारंभ की, जो सिमरत सिद्धि होय, गणपति जी की वंदना की, और ये कहा कि जिनके स्मरण मात्र से सिद्धियां मिलती है, पूजा पाठ तो छोड़ दीजिए, केवल याद कर लें गणपति। गणपति को केवल याद कर ले, सिद्धि विनायक जाके मिठाई चढ़ाए वो तो अलग बात है, लेकिन जो सुमिरत सिद्धि हो, केवल स्मरण करने से जहां है वहीं याद कर लें तो सिद्धि प्रकट होगी। मुख हो ही वाचाल, गूंगे बोलने लगते हैं, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, लंगड़े पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। तो किसी ने पूछा गोस्वामी जी आप तो राम जी के इतने बड़े भक्त हैं, और इस सिद्धियों के चक्कर में कहां पड़ रहे हैं कि गणपति जी आपको सिद्धि दे? गोस्वामी जी का आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा साधन सिद्धि में राम पग नेहु। सिद्धि मुझे चाहिए, लेकिन राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए। भगवान के चरणों में भक्ति चाहिए, यही सिद्धि चाहिए। और सिद्धियां जिनके पास है, सिद्धियां क्या है? सिद्धियां माइलस्टोन है परम सिद्धि तक पहुंचने के। पुणे से मुंबई आना है या मुंबई से पूना जाना है, तो रास्ते में लिखा रहेगा इतने किलोमीटर पूना। तो जब पूना जाने लगेंगे तो हमें पता चल जाता है कि अब इतना बचा है। तो साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में एक सिद्धि आई, मतलब माइलस्टोन आया, तो क्या माइलस्टोन को पकड़ के बैठ जाएंगे कि आ गया पूना? बैठेंगे या आगे बढ़ जाएंगे छोड़ के? ठीक वैसे ही सिद्ध संत आगे बढ़ जाते हैं, और मदारी, जादूगर, हाथ की सफाई वाले और ठगने वाले लोग गेरुआ वस्त्र पहन के चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि सिद्धि कोई साधु दिखाता नहीं। हीरा पाया, गांठ गठियाया, बार बार फिर क्या खोले? आपने अरब रुपया कमा लिया, अरबों रुपए, क्या ये समर्थ सर्कल पे जाके खोल के बैठेंगे कि हमारे पास है, या बैंक में रखेंगे? कहां रखेंगे? बैंक में रखेंगे ना, या खोल के चौराहे पे खड़े रखेंगे, मेरे पास है लो देखो, लेके भाग जाएंगे लोग। वैसे ही सिद्धि मिल गई तो दिखाते फिरेंगे मार्केट में, या अंदर रखेंगे?
आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो परम सिद्धि मिलेगी, और परम सिद्धि ही परमात्मा है। किसी ने पिछले हरिद्वार कुंभ में पूछा, मीडिया वाले ने, आजकल सिद्ध संत मिलते नहीं। हमने कहा कब मिलते थे? नहीं, पहले मिलते होंगे। हमने कहा कभी नहीं मिलते, वो कभी नहीं मिलते, होते हैं। सिद्ध संत होते हैं, अचानक किसी के ऊपर आशीर्वाद दे दें, कृपा हो जाए, बात अलग है, वो दिखाते नहीं। वो तो और फटे पुराने मिलेंगे आपको सिद्ध संत। तो बोली ये जो है, हमने कहा प्रसिद्ध संत है, ये सिद्ध संत नहीं है, ये प्रसिद्ध संत है। तो आज भी सिद्ध संत भी है, प्रसिद्ध संत भी है। आज अच्छे संतों की कमी नहीं है, लेकिन समस्या ये आ गई कि यहां शास्त्र कहते थे सिद्धियों के लिए भी साधना मत करो, परम सिद्धि परमात्मा के लिए साधना करो। सिद्धियां तो अपने आप आएंगी और जाएंगी, लेकिन लोग न सिद्धि और न परम सिद्धि पर सिद्धि में ही लग गए। पूरा टारगेट सिद्धि कैसे, प्रसिद्धि कैसे मिले, ख्याति कैसे मिले। तो पूछा कि आप सिद्धि की बात करते हैं, आजकल तो गूंगे भी इलाज करा के बोलने लगते हैं, आजकल तो लंगड़े भी हेलीकॉप्टर से पहाड़ पे जा सकते हैं। तो भगवान की क्या कृपा रही। बोले ये बोलना भी कोई बोलना है? आम इंसान की जिंदगी के बोलने के का आकलन अगर करें, दिन भर किसी की निंदा या अपनी प्रशंसा के सिवा कुछ नहीं। हमने अभी एक फैक्ट्री लगाई है, हमारा लड़का ये कर रहा है, हमारा रिश्तेदार ये, हमारा जमाई अमेरिका में, हमारी बेटी न्यूयॉर्क में, अभी ये हो रहा है, वो कर रहा हूं। और दूसरे की अरे बकवास आदमी है, वो तो ये हो गया, राजनीति खराब है, मोदी अब ये ऐसा हो गया, 3 स्टेट जीत गए, अब क्या होगा। कहीं भगवत चर्चा है? कहीं जिंदगी में किसी को ऊंचा उठाने की बात है? ये भी बोलना कोई बोलना है? अगर हम किसी गिरोह को उठाने के लिए 2 शब्द बोल सके, बिगड़ रही हो परिस्थितियां, लड़ाई होने की परिस्थिति हो, और 2 सद्वचन बोल के तालमेल बिठा दे, बर्दाश्त कर ले जहर पी ले खुद, तो ये बोली बोली है। और ये भी चलना कोई चलना है कि डिस्को में पैर जा रहे हैं। ये पिकनिक में जाइए, मनाही नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं जाओ, खूब जाओ, लेकिन थोड़े कदम भगवान के लिए भी उठना चाहिए। थोड़े कदम मजबूरों को सबल बनाने के लिए उठना चाहिए, गिरों को उठाने के लिए भी उठना चाहिए, संसार में सामंजस्य बिठाने के लिए भी उठना चाहिए। जहां विकृति और वैमनस्य फैल रहा है, वहां सद्भाव और भक्ति फैलाने के लिए भी कदम उठना चाहिए। तब तो, और परमात्मा की कृपा हो जाए तो कदम मिल जाता है। परमात्मा की कृपा मिल जाए तो वाणी बोलने लगती है, फिर गूंगापन समाप्त हो जाता है। वंदना की, फिर गुरुदेव की वंदना की, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी। गुरुदेव के चरणों की वंदना की कि जिनके वचन सूर्य की किरणों के समान है। जैसे सूर्योदय होता है तो घोर अंधेरा हो फिर भी रोशनी आ जाती है, वैसे ही महामोह के तम के पुंज में भी हम फंसे हो और गुरु के सद्वचन थोड़े मिल जाए तो सारा अंधेरा छट जाता है। और गुरुदेव की बड़ी महिमा यहाँ गोस्वामी जी ने बताई है, अगले दिन कभी आपको ये बताया जाएगा। फिर संतों की वंदना गोस्वामी जी ने की कि बंदो प्रथम महीसुर चरना। धरती पर विचरण करने वाले देवता कौन है? देवता का मतलब क्या? देवता का मतलब होता है देने वाला। देने वाले को देवता कहते हैं। गॉड इज एवरीवेयर, एवरी पार्टिकल इज गॉड, एवरी एटम इज गॉड। कण कण में भगवान है, नहीं कण कण भगवान है। कण कण भगवान है तो ये देवता कहां से आ गया? मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी इन लाइफ फॉर्म इज देवता। ऊर्जा जब साकार रूप में कुछ देती है हमें तो एक देवता बोल देते हैं। ठीक है, बिजली से पंखा चल रहा, बिजली से कूलर चल रहा, बिजली से एसी चल रहा, बिजली से हीटर चल रहा। हम नहीं कहते कि बिजली गर्म कर रहा है, बिजली ठंडा कर रहा है, कहते हैं।
कूलर ठंडक कर रहा है, एसी ठंडक पहुंचा रही है और पंखा हवा दे रहा है, हीटर गर्मी दे रही है, बट एनर्जी दे रही है, बिजली दे रही है। ठीक वैसे ही परमात्मा से सब हो रहा है। जब बुद्धि काम करती है, एनर्जी का जो इंटेलेक्ट फॉर्म है, तो कहते हैं कि गणपति है। जब ज्ञान के रूप में आता है तो कहते हैं सरस्वती है। जब शक्ति के रूप में आता है तो कहते हैं दुर्गा है। और लाइव रूप हमने बनाया है। तो देवता हमें देते हैं। और धरती के देवता कौन? जो अधिक दे, जिंदा दे। साधु, सन्यासी, तपस्वी, जो सब कुछ अपना त्याग करके, जहां सारी दुनिया वैभव में लगी है, फैशन में लगी है, नए हेयर स्टाइल, नए डिजाइन, ऐसे चिपका के करो, इधर से काट के करो, वो दिखता है ना। पहले का जमाना था तो जो ड्रेस होते थे वो पलट पलट के आता था। कभी 42 इंच की मोहरी होती थी, कभी पैंट का पैकेट ऐसे होता था, फिर वो पतला हो जाता था, फिर जीन्स आ गया। और जो लोग फटे पुराने पहन लेते थे, लोग उनको गरीब मानते थे। और आज हमारी मानसिकता इतनी गरीब हो गई, जिसका जितना फटा हो उतना बड़ा आदमी, घुटना फटा हुआ है, पीछे से फटा हुआ है। ये कौन सा अमीर आदमी? ये भी कोई फैशन है? और खुश हैं लोग। मॉडर्न, अरे मॉडर्निटी का मतलब है, द मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी, न्यू रिसर्च एंड न्यू अचीवमेंट। नई खोज हो, नई पहुंच हो, नया विचार हो, ये आधुनिकता है।